नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का आज हमारे इस बेहद खास ही कार्यक्रम में जी हाँ दोस्तों आपका बहुत स्वागत है। और अब किस्मत का आपकी उपकार होगा, आप पर एक अनोखा और बेहद ही बड़ा चमत्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय माता भद्रकाली आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन का चक्र बदल चुका है। अब आने वाले अगले 7 दिनों में बेहद ही बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप जो 7 गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में हम बताएंगे। उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में आने वाला है, अब से और अभी से आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 7 दिनों के अंदर आपके दुश्मनों का अंतिम समय आ चुका है, जहां आप दोस्तों अपने दुश्मनों पर विजय हासिल करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको नुकसान जो भी पहुंचाना चाह रहे थे, जो लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, उस षड्यंत्र अब उनका फैल होगा, अब उनका विनाश होगा, अब उनका पर्दाफाश होगा। और यह सब कुछ माता भद्रकाली की कृपा से होगा। माता यदि किसी पर नाराज हो जाए, जी हाँ दोस्तों, तो माता भद्रकाली का रूप बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। जब दोस्तों माता काली का रूप रख लेते हैं तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी राक्षस, कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी बात को मजाक मत समझना, ऐसी भूल भी नहीं करना। हमारे द्वारा जो भी बातें बताई जाएंगी आपको वह 110% सत्य होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण राजसी पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे जानकर दोस्तों आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमें अच्छे से पता है कि बीते दिनों में आपने अपने जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय देखे हैं। जब अच्छा समय था तो दोस्तों आपके पास धन दौलत से लेकर ऐशो आराम सब कुछ था, आपका हर जगह पर नाम था, रिश्तेदार भी, यार दोस्त भी आपकी सभी लोग तारीफ करते थे। लेकिन इस समय इस बात से हम इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसे ही आपका थोड़ा सा बुरा वक्त आया, पैसों से पहले रिश्तेदार और आपकी दोस्त सब दूर भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में कई सारे आपने मोड़ देखे होंगे और कई सारी मुसीबतों का सामना भी किया होगा और आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपने अपने जीवन में कभी भी किसी को जानबूझकर या जाने अनजाने में किसी को धोखा भी नहीं दिया है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और नेक दिल इंसान हैं, और न कभी किसी को आपने कोई कष्ट पहुंचाया है, न कभी कोई हानि पहुंचाने का काम किया है। लेकिन फिर भी कई लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि खुद आपके अपने सगे भी आपको खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं। आपके आस पड़ोस वाले बहुत घिनौनी हरकतें करते हैं। कुछ लोग तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे ही लोगों से सावधान रहना है और इनसे पीछा भी छुड़ाना है। आज हम आपको हर एक बात बताएंगे और आपको वह भी बताएंगे जो आप 7 गलतियां कर रहे हैं, उनको अब आपको कभी नहीं दोहराना है। जी हाँ दोस्तों, आपका वक्त बहुत अच्छे वक्त से आने वाला है। आपको इसके बारे में आज तक किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी होगी, न आपने कभी सुना होगा जो हम आज आपको बताएंगे। जो कमियां आपके पास हैं, क्योंकि इस समय आपके ग्रह गोचर बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना और संयम के साथ आज तक वीडियो में बने रहना। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। यदि आप सच्चे माँ के भक्त हैं, सच्चा माँ से प्यार करते हैं, माता भद्रकाली से प्यार करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को सर्वप्रथम सच्चे मन से लाइक कर दें दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में माता भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं प्यारे दोस्तों, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, जिनके ऊपर माता का हाथ होता है
उनकी तरक्की हमेशा बनी रहती है, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में कुछ आपके साथ ऐसा अनोखा होगा, बेहद बड़ा ही चमत्कार होगा आपके साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा चमत्कार, क्योंकि आपने दुखों को बहुत सहा है, बहुत सी दर्द का सामना किया है। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण आप अपने दुखों को, अपने दिल के दर्द को अंदर ही रखते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, आज माता भद्रकाली की कृपा से आपको आने वाले 7 दिनों में वो सुख और आनंद मिलने वाला है। और आप जो 7 गलतियां करते हैं उनको मैं एक एक करके बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको अंत तक रहना है दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो समझ लो कि आपके जीवन का नया मोड़ आएगा और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस आज आपको वीडियो में रहना है। और दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और बगल में लगी हुई घंटी के निशान को दबा दें, जिससे आपके पास नई नई वीडियो प्रतिदिन आएंगी और आप हमसे अपनी बातों को साझा करेंगे। कोई भी समस्या होगी आप कमेंट्स बॉक्स में अवगत कराएंगे। हमें आपके बारे में या दोस्तों अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में आई थी जिसके कारण से आपका लोगों से भरोसा उठ गया था। लेकिन दोस्तों, अब वह समय नहीं रहेगा। अब आपको इस समय ईश्वर का साथ मिल रहा है, माता भद्रकाली की कृपा होने जा रही है, और अब ईश्वर आपके दुखों को कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे, ऐसा व्यक्ति आपके पास भेजेंगे जो आपके लिए बेहद ही लकी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी हम आपको माता भद्रकाली की कृपा से दे रहे हैं। हो सकता है माता भद्रकाली ने आपके संकटों को दूर करने के लिए हमें ही आपके पास भेजा होगा। इसलिए हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आज की वीडियो को दोस्तों बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह सिर्फ निःशुल्क है। हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं, इसके बदले में हम आपसे 1 रुपए की उम्मीद नहीं रखते हैं। केवल हमारा एक ही सपना है, एक ही उद्देश्य है कि हमारे इस राष्ट्र के जातकों को कब किस प्रकार से संकटों से दूर हो। जी हाँ दोस्तों, यही मैं माता से निवेदन करता हूँ, यही मैं आग्रह करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना। यदि आपने भी माता रानी को दिल से चाहा हो, दिल से मानते हो, माता रानी का आशीर्वाद चाहते हो, तो आज की वीडियो को जी हाँ दोस्तों बने रहना। हो सकता है कि माँ आपके संकट दूर करने के लिए हमें भेज रही हो, आप तक भेजा हो। आज दोस्तों, आपके राशि के अनुसार आपका गुरु शुक्र है, वह बहुत ही प्रभावशाली है। जी हाँ दोस्तों, गुरु आपका बहुत प्रभावशाली है और मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, जिससे आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपके बहुत सारे कष्ट उठाए हैं, अब आपका आराम का समय आ रहा है और आप अब आराम की जिंदगी जिएंगे। बुरा समय अब धीरे धीरे से निकलने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप अपने जीवन का आनंद उठाइएगा, अपने जीवन को आप बेहतर बनाएंगे। यह बात हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। अपने परिवार के साथ अच्छा समय अब आप बिताने वाले हैं। अब आपकी जिंदगी बहुत प्यारी सी हो सकती है, बच्चों का भाग आपके द्वारा ही उदय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे आप अपने जीवन साथी से मधुर संबंध बना सकते हैं। आज बहुत अच्छा मौका है, यह मौका जीवन में बहुत कम मिलता है। आपको मेरी बात को सुनकर लग रहा होगा और आप सोच भी रहे होंगे कि जब ग्रह गोचर अच्छे चल रहे हैं फिर मेरे ऊपर परेशानी क्यों आती है। तो दोस्तों, और भी कारण हो सकते हैं। आप यदि कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर बैठते हैं तो आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो अब नहीं करना, अपने परिवार को ही बता देना, इससे ही आपके ऊपर संकट आ सकते हैं। तो आप समझो कि कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, इन कारणों से आप मुसीबत में आ सकते हैं।
आप मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यदि आप इन 7 गलतियों को करते हैं तो ध्यान रखना, इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप प्यारे दोस्तों कर्ज में भी डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत इन कार्यों को छोड़ देना है। आप बताए जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। नंबर 1, आपको क्या नहीं करना है। यह बात हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि द्वार पर आपको तलवार, चाकू, भाला, बर्छी नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों, झाड़ू को बिस्तर पर कभी नहीं घुमाना चाहिए। झाड़ू बिस्तर पर लगाने से घर में बीमारी आती है और बिस्तर पर झाड़ू जाती है, उस बिस्तर पर सोने वाला व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ जाता है। जहां झाड़ू को मां लक्ष्मी का हम लोग प्रतीक मानते हैं, वहीं झाड़ू का संबंध राहु ग्रह से भी बताया गया है दोस्तों, जो एक पाप ग्रह है और बीमारी, तनाव जैसी संकट पैदा करता है। ऐसे में झाड़ू को बिस्तर पर कभी नहीं घुमाना चाहिए, न लगाना चाहिए। राहु की स्थिति कमजोर होती है, इससे घर में बीमारी पैदा करने वाले दोष पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 3 है, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वह हमेशा स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों। नंबर 4 दोस्तों, अगर हम वास्तु शास्त्र की बात माने तो कभी भी घर में एक साथ 2 झाड़ू एक स्थान पर कभी नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 झाड़ू एक साथ रखते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है और बेकार के झगड़े बढ़ सकते हैं, घर में तनाव बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुख, चैन, शांति छिन सकती है। नंबर 5 है दोस्तों, यदि वास्तु शास्त्र की माने तो घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में प्रवेश न कर सके दोस्तों। अगला नंबर 6 आता है दोस्तों, आजकल फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद उसको कभी सिलवाते भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे शास्त्र के अनुसार कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे अगला नंबर आपको बताते हैं दोस्तों, 7 नंबर की सूखे हुए कपड़ों को कभी भी रात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि रात में एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो कपड़ों में भी आ जाती है और जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो उसका असर हम पर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। हमने जो आपको 7 अशुभ लक्षण बताए हैं, आप ध्यान से नोट करना, ऐसी गलती कभी नहीं करना क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर माता भद्रकाली आपके घर में प्रवेश करने वाली है, आपके घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा को भगाने वाली है। तो आपको 7 बातों का ध्यान रखना है, ये 7 कार्य भूल से भी नहीं करना है और आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरुजी ने बताया है कि हम आपको बता दें कि आप मेरी बात को ध्यान रखना, आप डरो नहीं, तुम में बहुत सामर्थ्य है, तुम एक भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें शरीर केवल यात्रा के लिए मिला है, इससे केवल आपको यात्रा करनी है। आप भगवान के अंश हो, जो चाहो वह कर सकते हो, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है, धर्म पर चलने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल नहीं डरो, तुम अपने को भूल गए हो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने विषय भोग पर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जैसे कि कोई विषयी आदमी अपने विषय भोग के लिए किसी के साथ कोई भी गलत कार्य कर देता है और वह सारी जिंदगी के लिए जेल में चला जाता है। कई केस हैं दोस्तों इस तरह के,
फिर भी आप देखो उसने जीवन भर ऐसे ही निकाल दिया। जब जेल में अंदर रहा, वह दूसरे के अधीन रहा, तो दोस्तों वह एक जेल में किस तरीके से उसने जीवन अपना तबाह कर डाला, कैसी सजा काट रहा है। अगर वह पहले से ही अपने शरीर को अपने मन पर कंट्रोल कर लेता, यह सब गलत है, तो वह साधु महात्मा बन जाता। आप स्वयं मनन करो कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। आपको केवल धर्म पर चलना है और दोस्तों अनावश्यक क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य को खा जाती है दोस्तों। और बेफिक्र अनावश्यक चिंता बिल्कुल नहीं करना है, किसी के आगे नहीं डरना है, केवल परमात्मा पर भरोसा रखना है, वही आपकी मदद करेंगे। जो माता भद्रकाली आपके यहाँ 7 दिनों के अंदर ऐसा चमत्कार करने वाली है दोस्तों, आप माता पर पूरा भरोसा रखिए। माँ होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, मगर माता को माता नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों दरिद्रता के कुछ और भी कारण हैं। 1-2 कारण मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, और मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रोक देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का यदि आप दान करते हैं, माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक तंगी आती है। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो हमारी माताओं बहनों को आप अवश्य समझाइए, यह बहुत बुरी आदत है। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे दोनों नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के घर में हमने देखा है बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह खाली बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और घर में आप सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए मोर पंख और गंगा जल जरूर रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। प्रवेश द्वार पर लगाएं यह मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो प्रवेश द्वार पर श्वेत गणपति की मूर्ति लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर की उत्तर दिशा में ही स्टोर रूम बनाने से बचें। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह मेरी बात को ध्यान रखना। यदि आप ऐसी कोई गलतियां करते हैं तो इसमें आप सफल जाइए और इस पर ध्यान रखिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपसे हम पुनः फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप अपने श्री भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, एक लाइक कर दें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरे मन के साथ माता रानी को स्मरण करते हुए माता भद्रकाली कृपा करो। दोस्तों, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, जिससे माता की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि आए। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो को अपने यहीं पर विराम देते हैं और माता रानी से हम भी निवेदन करते हैं कि हमारे सभी जातकों को माता सुख समृद्धि दें, सुख शांति दें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता भद्रकाली, जय माता भद्रकाली। धन्यवाद दोस्तों।